नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बेहद गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, वो है पॉल्यूशन का। जी हां, और खासतौर पे जब भी पॉल्यूशन की बात आती है देश में सबसे पहले नाम आता है राजधानी दिल्ली का। हालांकि दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन ऐसे देश के कई और शहर भी हैं जहां पॉल्यूशन के लेवल ठीक ठाक तौर पे खतरनाक होते हैं। लेकिन चलिए, दिल्ली को ही हम एक मानक बना लेते हैं। जो पॉल्यूशन के लेवल है एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर है, और हम सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा डेंजर है। और तब और ज़्यादा हो जाता है जब 2 साल हमने कोरोना गंभीर बीमारी के महामारी के बीच निकाले हैं, और ये सीधा अटैक करता है पॉल्यूशन भी आपके जो श्वास तंत्र है, जो सांस लेने का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर, और वो पहले ही हम लोग काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट है उससे पहले जानना ज़रूरी है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें, हाल देख लीजिए, सोमवार से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 350 से ऊपर है। 350 के ऊपर खतरनाक रहता है। कहीं कहीं AQI 500 के भी ऊपर निकल गया है। 300 के ऊपर ही गया तभी गड़बड़ है, 500 जाएगा तो सोचिए क्या हालत होगी। दिल्ली में शनिवार से स्टेज 3 GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो लागू हो चुका है। इसमें होता यह है कि अलग अलग जैसे जैसे ये प्रदूषण के लेवल बढ़ते हैं, अलग अलग वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगते चले जाते हैं। दिल्ली में GRAP के 4, जैसा हमने कहा, अलग अलग स्टेज हैं। जितना प्रदूषण बढ़ेगा वो लगते जाएंगे। कितने प्रभावी होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें अच्छा। अब देख लीजिए, मैं जो बात कर रहा था ना कि 300 का क्या मतलब है, 500 का क्या मतलब है। देखिए, हरा रंग है, 0 से 50 अगर AQI है तो ठीक है, अच्छा है। वहीं 51 से 100 है पीला तो ठीक ठाक। 101 से 150 के बीच नारंगी यानी यहाँ से खराब होना शुरू हो जाता है। 151 से 200 तक लाल यानी हानिकारक है, नुकसान पहुंचाएगा आपको। और 200 से 300 के बीच बैंगनी यानी बहुत खराब। हमने कहा 350 से ऊपर तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद 301 से ज्यादा मैंने मरून कलर यानी कि खतरनाक, और कई कई जगह तो ये 500 है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत हो गई है दिल्ली की, और वहां की हवा कितनी खराब हो चुकी है। और ये हर साल की बात है, एक साल की नहीं, बार बार हर साल लगातार यही। हर साल हम आपको ये नंबर दिखाते हैं, हर साल हम पॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं, लेकिन ढाक के वही 3 पात होता जाता कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब पॉल्यूशन घटे ना घटे, लेकिन आपकी सुरक्षा ये तो जिम्मेदारी बनती है। तो आज फोकस इसी पे रहेगा कि अब ये पॉल्यूशन जितना खराब है उस बीच भी क्या आप ढंग से सांस ले सकते हैं, किन लोगों को ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, क्या खाएंगे पिएंगे, क्या दवाइयां लेंगे, कब डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके हमारे हाथ में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा, और CSC में मोबिलिटी एंड क्लीन एयर की प्रोग्राम मैनेजर अनन्या दास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम हजार्ड्स की बात करेंगे, हम कैसे अपने आप को ठीक रखना है उसकी बात करेंगे, क्या खाएंगे ताकि आपका श्वसन जो पूरा तंत्र है वो ठीक रहे। लेकिन उससे पहले अनन्या, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। जो मैंने कहा, हर साल लगातार कई सालों से वही सवाल, वही चीजें। सर्दियां आती हैं, दिल्ली की हवा खराब, कभी पराली की बात, कभी इसकी बात, कभी GRAP, कभी ये कभी वो। मैम, हम इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अनन्या, आप शायद म्यूट पर हैं। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सो हम एक अगर हैबिट के बारे में बात करें, 2015 से जब से पीक पोल्यूशन शुरू हुआ है यहाँ पे, उससे पहले भी पोल्यूशन होती रही है। एंड हम एक हैबिट में ढल चुके हैं कि हम एडजस्ट होते जा रहे हैं, बट ये हैबिट इज नॉट गुड फॉर अस। तो हम एवरी टाइम ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, आम आदमी की तरफ से भी हम कुछ कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। लाइक टू फ्यू स्टेप्स आप अवॉइड करने के लिए ले सकते हैं, फ्यू स्टेप्स आप ये ले सकते हैं ताकि आप इस प्रदूषण में और ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करें। ना करने के लिए डेफिनेटली ओपन बर्निंग, देन हम गार्डनों में, पार्कों में हम काफी इजीली ओपन बर्निंग करते हैं। आई थिंक ये स्मॉल स्टेप्स है, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड ताकि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कम करें। प्लस विंटर आ रही है, लॉट ऑफ ओपन बर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस रिपोर्टिंग। एंड खुद बचे रहने के लिए तो वी हैव मास्क, प्यूरिफायर, whoever can afford, but it's not advisable. Reducing number of trips, because ट्रांसपोर्ट के एंगल से अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट अर्बन एम्बिएंट एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट पे जाता है। हम कैसे चलते फिरते, अगर हम उस हैबिट को अपना थोड़ा
मॉडिफाई कर सके, कंट्रोल कर सके, ट्रिप 3 की जगह 1 बनाए। अगर छोटी ट्रिप्स है तो हम गाड़ी से मतलब फ्यूल व्हीकल से ना जाए, छोटे ये रिक्शा वगैरह से चले जाए या छोटे ऑटो से चले जाए। अगर लंबी ट्रिप है, अगर पॉसिबल है, हमारे हाथ में है, तो व्हाई नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर बहुत जिसको मुश्किल है, मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें काफी बार चर्चा होती जा रही है, बट अपने हाथ में जो है हम उसको भी थोड़ा थोड़ा स्टेप कम तो करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन इज अ लेवल। पुअर रिच एवरीवन, सबको इम्पैक्ट इसका बराबर से मिलता है। सो वी नो व्हाट वी आर गेटिंग इनटू, हमें पता है, हम खुद ही इसको खराब कर रहे हैं। सो या फ्रॉम एन एयर पोल्यूशन परस्पेक्टिव। जी चलिए ठीक है, सही कह रही हैं आप भी कि अब उसका ऐसा रातों रात सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता, जब कई दशकों से नहीं निकला। हम देख रहे हैं साल दर साल दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, देश का भी नाम खराब होता है क्योंकि देश की राजधानी है। कोई उसे चेंबर बोलता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ठीक है चलिए, अब यही सही कि हम उसमें कम से कम जो योगदान देते हैं या हम जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं उसको किस हद तक कम कर सकते हैं। बाकी चीजें अब सरकार और दूसरे लोग देखेंगे। डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा हानिकारक एक सोर्स है या बहुत बड़ा किलर है, लेकिन जिस लेवल पे अब दिल्ली पहुंच चुका है, हालांकि 2-3 महीने ज्यादा रहता है, ये 2-3 महीने किसी की भी जान के लिए कितने भारी होते हैं? जो एयर पोल्यूशन है वो 2 तरह से हानिकारक होता है। एक तो अगर लेवल खतरनाक लेवल जैसे कि बताया कि 300 से ज़्यादा हो और उसमें कोई भी व्यक्ति, बच्चा, जवान, बड़ा, कोई भी अगर उस प्रदूषित क्षेत्र में जिसका AQI इतना ज़्यादा है वहाँ पर सांस लेता रहता है, तो चाहे भले उसको लंग्स की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या ना हो, उसके लंग्स और हार्ट पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है इन टॉक्सिक गैसेस से, इन टॉक्सिक केमिकल्स के असर से। क्योंकि ये गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं और यही गैसेस हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे हार्ट तक जा रही हैं। ये तो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस होना, छाती में दर्द होना, सांस फूल जाना, और एकदम कई लोगों का तो ऑक्सीजन लेवल भी गिरना शुरू हो जाता है, चाहे वो बीमार हो ना हो। जो लोग बीमार हैं, अस्थमैटिक हैं, COPD के मरीज़ हैं, ILD के मरीज़ हैं, पोस्ट कोरोना फाइब्रोसिस के मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ों को जब इस तरह का दूषित वातावरण इनहेल करने को मिलता है तो उनकी जान को भी खतरा पेश हो जाता है। उनको सांस का अटैक हो सकता है, उनकी जो सांस की नलकी है जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई एकदम टाइट हो सकते हैं और उनको इवन ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा सकता है। ये तो हो गए एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स। और जो ये प्रदूषण 2-3 महीने अभी चलेगा उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे हैं जो सांस के ज़रिए ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो PM2.5 और PM1 पार्टिकल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर से जा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो जेनेटिकली एस्थमेटिक होने के संभावित हैं या नहीं, उसमें भी अस्थमा पैदा कर सकता है, लंग कैंसर पैदा कर सकता है, और स्मोक से जितनी हानि होती है उसी लेवल की हानि, स्मोकिंग से जितनी होती है उसी लेवल की हानि ये प्रदूषण हर इंसान पे कर सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग इसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं और उनकी जान को इस मौसम में बहुत खतरा रहता है। उनके लिए सावधानियां बरतना बहुत ही जी बिल्कुल, मतलब आप जो कह रहे हैं तो ये भी किसी महामारी से कम नहीं है, बस ये है